सभी ब्राह्मण परिवार की हर एक आत्मा को ओम शांति, नमस्कार, शुभकामनाएं। विश्वास है मुझे पूरा कि हम श्रेष्ठ हैं, इससे ज़्यादा और अधिक श्रेष्ठ बनना है। बाबा ने जो हमें मूल्य पढ़ाता है और जो समझाता है उसके द्वारा धारण करके, ठीक है। आज एक और बहुत ही बहुपयोगी सब्जेक्ट के साथ ज्ञान मंथन से प्राप्त उस माखन को बांटते हैं। मानव जीवन में संतुलन यानी बैलेंस के द्वारा सर्व सफलता। मानव जीवन में संतुलन यानी कि बैलेंस के द्वारा सर्व सफलता। जीवन में संतुलन यानी कि बैलेंस बहुत ज़रूरी है। हर क्षेत्र में बहुत अच्छा दृष्टिकोण, अलग अलग पहलुओं में सुखी, सफल और संतुष्ट बनाने के लिए संतुलन रखना जीवन में बहुत ज़रूरी है। स्कूल में देखते हैं बच्चों को कई विषय पढ़ाए जाते हैं, मगर एक सब्जेक्ट में भी अगर फेल तो रिजल्ट फेल। चाहे दूसरे सब्जेक्ट में आपने 95% मार्क लिए हों, कोई मतलब नहीं रखता। एक सब्जेक्ट में फेल तो फेल। इसका सबसे महत्वपूर्ण और सटीक उदाहरण हम प्रकृति से ले सकते हैं, क्योंकि प्रकृति के विरुद्ध तो हम जा ही नहीं सकते। जहाँ सागर हैं वहाँ पहाड़ भी हैं। सूर्य है, गर्मी देता है, तो चंद्रमा शीतलता देता है। रात में अगर अंधियारा है तो दिन में उजाला है। हरियाली के साथ मरुस्थल भी है, ताप के साथ बर्फ भी है। तो इसका परफेक्ट बैलेंस प्रकृति में है। इससे हमें उदाहरण लेकर बैलेंस को अपने जीवन में बिल्कुल सटीक उतारना है। व्यर्थ की तो बात ही नहीं है। जो हमारे पास अच्छाइयाँ हैं, गुण हैं, खजाने हैं, उसमें जो है बैलेंस। अगर कोई कहे मैं अहंकार नहीं करता, लेकिन उसमें लोभ का अंश है, बैलेंस नहीं माना जाएगा। अगर कोई ये कहे कि मैं क्रोध नहीं करता, लेकिन मोह है, इसका मतलब बैलेंस नहीं है। आपको श्रेष्ठ बनने ही नहीं देगा। बैलेंस, जो व्यर्थ है उसको निकाल देना, अच्छाइयों का बैलेंस। जैसे बोलते हैं दूध में एक नींबू निचोड़ दे दिए 5 लीटर दूध फट जाएगा, व्यर्थ। तो एक भी अगर ये विकारी चीज़ें, व्यर्थ चीज़ें हैं आपके जीवन में, तो आपको श्रेष्ठ बनने नहीं देंगी। बैलेंस रख करके परमात्मा हमें कहता है आप पास विथ ऑनर हो जाओगे। और फिर पास विथ ऑनर होंगे तो सबको पता है कि हम बहुत ही अच्छा पद पाएंगे, ऊंच पद पाएंगे। तो इसके लिए क्या है? बेहद की दृष्टि, बेहद की सेवा और लक्ष्य। लाइट हाउस, माइट हाउस बनकर दूसरे को उस लाइट और माइट का अनुभव कराना। चेहरे से, चलन से, स्वभाव से, संस्कार से परमात्मा को प्रत्यक्ष कर देना कि हम उसके बच्चे हैं, हमें उसने ऐसे संस्कार दिए। फिर हम ब्राह्मण परिवार की ये जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं, जब इतना ऐसा बन जाते हैं, बाबा की जो 4 पढ़ाई है, क्या क्या है? ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। चारों सब्जेक्ट में बैलेंस, अच्छे मार्क्स। चारों में से एक बहुत अच्छा है, एक में कमी है, उतनी प्राप्ति नहीं होगी आपको। हमेशा सचेत रहना है, बैलेंस बनाना है। हर पल हमें नशा होना चाहिए
किसका? प्राप्तियों का, सेवा का, पढ़ाई का, दूसरे को दुआओं देकर दूसरे की दुआएं लेने का। हर पल जैसे सांस चलती है ना, या फिर नाड़ी चलती है, वैसे कभी रुके ना, सांसों साथ बाबा बोलता है। तो फिर ये हम प्राप्त कैसे करेंगे? राजयोग द्वारा। राजयोग जो स्वयं ईश्वर शिव बाबा सिखाता है। आप सीखिए, उदाहरण कीजिए और देखिए अपने जीवन में कितने सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। भ्रम में मत पड़िए। आपने अभी तक जो किया है कोई बात नहीं, अभी करके देखिए नया प्रयोग, आपको बहुत ही श्रेष्ठ प्राप्तियां होंगी। सुख शांति का अनुभव हो जाएगा, बिल्कुल तृप्त हो जाएंगे आप। और जब ऐसा हम बन जाएंगे तो परमात्मा ने जो हमें बनाना चाहा था, जो हमें दिलाना चाहता था, सब कुछ सिद्ध। किसी और से कुछ मांगने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि बाबा बिन मांगे सब कुछ देता है। हमारे संकल्पों को पढ़ता है और देता वही है जो हमारे लिए वाकई योग्य है, अच्छा है, हमारे जीवन में उपयोगी है, हमारे श्रेष्ठ जीवन का आधार है। हमारे चाहने से नहीं होता। पहले बात, हम चाहेंगे नहीं व्यर्थ। और अगर कहीं अंश मात्र भी ऐसा आया तो वो देगा नहीं, वो देगा वही जो उसके पास खजाने हैं, क्योंकि हम उसके बच्चे हैं, क्योंकि वो करण करावनहार है। हम जो कुछ भी करते हैं, सेवा करें, पढ़ाई करें, करते हम हैं, दिखता है ऐसा, लेकिन एक्चुअली कराने वाला वो है। हमें ऐसा श्रेष्ठ बनाने वाला वो है। हम तो कुछ नहीं करते। हमें वो शक्तियाँ देता है, लगन देता है, विश्वास देता है, इसलिए हम वो सब कर पाते हैं। इसलिए हमारा कोई उसमें मान नहीं है, परमात्मा का ही सब कुछ है। और अंत में जब उसकी डायरेक्शंस पर हम चलते जाएंगे, उसके बिल्कुल समीप पहुंच जाएंगे, फिर क्या होगा? जो अंत समय ये जो प्राण छूटेगा ना, वो ऐसे छोड़कर नहीं जाने वाला, हमें अपने साथ ले जाएगा परम धाम। सतयुग में 21 वर्षों के लिए पूरे सौभाग्यशाली, समर्थ, संपन्न। फिर वहाँ हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये जो है हमारे इस जीवन पर, जिसको हम संगम युग करते हैं, इसमें हमने वो प्रारब्ध बनाया है, ऐसा फल हमें मिल जाएगा। ये सोचने की बात नहीं है कि सतयुग में कौन जाता है, कैसे जाता है। निश्चय आपको प्रत्यक्ष करा दें, आप फॉलो करके देखो कि सतयुग कैसा था, सतयुग में हम क्या थे, सब कुछ मिल जाएगा। तो बस दृढ़ संकल्प बनिए, निश्चय रखिए, परिश्रम कीजिए, पुरुषार्थ कीजिए और अपने आप पर भरोसा रखिए कि हमें ऐसा ही बनना है, और हम बनेंगे, क्योंकि बनाने वाला वो है। अच्छी बात है। ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया।